तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जीके फैक्टिक में। मैं प्रकाश। आज हम लोग जो है पार्ट 8 लेके आए हैं। इसमें हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं लखनऊ पैक्ट 1916 के बारे में जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से और क्या क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, क्या कारण हुआ, जिसके कारण यहाँ पे किस किस चीज़ें को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि ये सेशन जो है कंटिन्यू हमारा चलते आ रहा है 1905 से 1947 तक का, भारत के आज़ाद तक हम पहुँचेंगे, ताकि आप जब भी कभी भी किसी भी एग्जाम में जाएँ, जैसे जनरल अगर पीसीएस के भी एग्जाम में जाते हैं या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एग्जाम में आपको जो ये सारे टर्म को आपको ध्यान रखना होगा और हर किसी भी भारतीय लोगों को भी ये टर्म आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से हम लोग को आज़ादी की ओर मिला और किस तरह से एक सीढ़ी पर सीढ़ी हम लोग चढ़ते चल गए और लास्ट में जाकर हम लोगों को संविधान हासिल हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करें 1916 में। तो 1916 से पहले हम लोगों ने अब तक क्या देखा, तो हम लोगों ने अब तक 1905 में देखा स्वदेशी आंदोलन को देखा, बंग भंग आंदोलन को देखा, और बंग भंग आंदोलन के बाद 1906 में हम लोगों ने देखा क्या ढाका में क्या हो गया, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। वहीं सूरत में होता है 1907 में सूरत अधिवेशन हो जाता है। इसमें क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का 2 गुट बढ़ जाता है। अब यही सब जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और 1907 में कांग्रेस का 2 गुट बढ़ जाना, तो सभी एक साथ फिर इकट्ठा हो जाते हैं। एक तो वो 1908 तक आते आते 1907 तक ही आप देख रहे होंगे कि भारत की राजनीति में ना 3 भाग बढ़ चुके थे। सबसे पहला भाग देखे थे कांग्रेस, जो कि वो भी 2 गुट में बढ़ गया था, और एक जो हमारा जो मुस्लिम जो था अल्पसंख्यक, वो भी 80 से ज़्यादा बढ़ चुके थे। और बहुत से ऐसे राजनीतिक पार्टियां जो है वे उभर रही थी और बहुत से क्षेत्र भी बोल रहे थे हमें अपना अधिकार चाहिए। ऐसी नौबतें बार बार कंटिन्यू आ रही थी और इस तरह में स्वदेशी आंदोलन भी चल रहा था। 1908 तक आते आते ये कब खत्म हो गया किसी को पता भी नहीं चला। अंग्रेजों की जो नीति थी, बांटो और राज करो की नीति और पृथक निर्वाचन की बात, इस तरह के जो चीज़ों आप लोगों को देखने को मिला है। और मैं यही चाहूँगा कि यह वीडियो देखने के लिए या किसी भी चीज़ का वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले एक से शुरू कीजिए, या तो किसी का भी वीडियो, कोई भी यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत लोगों के पड़े हुए अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनका भी देखने के लिए कोई एक टर्म उठा के नहीं देखेगा कि चंपारण देखना तो चलो चंपारण देख लें, ऐसा नहीं होता है। ऐसे होने से अब भले ही होने का तो हो जाता है, मगर आपको अगर माइंड सेट करना है कि हाँ 1905 से किस तरह से हम लोग आज़ादी तक बढ़ते गए हैं, तो वो ज़्यादा बेटर करता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मेरा मानना है और मैं भी चाहूँगा कि ऐसे ही प्रीफर आप भी कीजिए, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो। ठीक है, नॉलेज के लिए या तो आप खुद के लिए पढ़ते हैं तो एक सीमित पढ़ते हैं, किसी और के लिए या किसी अध्ययन के लिए कीजिएगा तो कुछ ज़्यादा ही आपको अध्ययन करने को इसमें मिलता है और समझने को मिलता है। खैर छोड़िए वो बात की बात है। हम लोग 1909 में भी देखे, मार्ले मिंटो देखे, दिल्ली दरबार के बारे में देखे, 1911 में किस प्रकार से बंग भंग आंदोलन और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या प्रथम विश्व युद्ध देखा, जो कि बहुत मजेदार टॉपिक था, वो भी देख लिया। अब हम लोग चलेंगे किसके बारे में, 1916 में क्या चले, लखनऊ पैक्ट के होता है। तो इसमें क्या होता है तो देखिएगा 1905 और 1906 1907 में क्या हुआ। 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मुस्लिम लोग जो है वो अलग बन गए। और बात करें किसकी बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं 1907 में जो कांग्रेस 3 भाग में बढ़ जाता, मगर यहाँ पे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सभी एक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या देख सकते हैं कि कांग्रेस में जो 2 अलग अलग हुए थे, गरम दल और नरम दल का एक हो जाना, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो अलग हो गए थे उनका एक हो जाना। ये चीज हम लोग आज इस चीज में डिस्कशन करेंगे, क्या कारण था, क्या प्रभाव मिला और क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे क्या गरम, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या गरम दल और नरम दल किस तरह से मिले। दूसरा हम लोग देखेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग किस तरह से इसमें मिले, क्या कारण था, क्या समझौता हुआ, उस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 1916 तक आते आते क्या हो गया कि इसमें जो नरम दल और गरम दल के जो प्रभावशाली नेता थे ना, वे नहीं रहे, या तो कोई जेल में चले गए तो कोई सन्यासी ले लिए। इस वजह से जो सही ढंग से काम नहीं हो रहा था। अगर हम लोग नरम दल की बात करें तो नरम दल में क्या हो रहा था, नरम दल में एक आपका जो क्या थे, फिरोज शाह मेहता थे,
और एक क्या नाम था, गोपाल केश गोखले थे। फिरोज शाह मेहता गोपाल केश गोखले का देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। इस वजह से जो है इनका खेमा बाहर बहुत ही कमजोर हो गया। इस कारण से नरम दल का जो खेमा था काफी कमजोर हो गया था। राजनीतिक रूप से भी अंग्रेज बोल रहे थे अरे ये करो, ठीक है कर देते हैं, कोई देता ही नहीं था, कोई दूसरा प्रभावकारी जो नेता रहता ना उसको ये हैंडल कर पाए। इस वजह से ये कमजोर चल रहा था। और एनी बेसेंट का भी योगदान इसमें होता है। वे चाह रहे थे कि जल्दी से जल्द जो है ये दोनों मिल जाए, गरम नरम मिल जाए। ये तो नरम दल की बात हुई। अब ये तो एक खेमा की बात हुई, एक खेमा में क्या क्या कमजोरी हुआ। अब दूसरी खेमा गरम दल की बात करें तो इसमें क्या हो रहा था फ्रेंड, गरम दल की बात करें तो इसमें क्या हो रहा था, बिपिन चंद्र पाल एक तो सन्यासी ले लिया, बिपिन चंद्र पाल क्या हुए, सन्यासी ले लिए। उसके बाद क्योंकि गरम दल में नेता आप नाम याद आ रहा होगा आपको, लाल बाल पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल देखिए तो सन्यासी ले लिए, गरम दल में हो गया। अरविंद घोष पांडुचेरी से रिहा हुए थे क्योंकि पांडुचेरी चले गए थे, देखिए वो जेल गए थे, जेल से फिर पांडुचेरी निकल कर वे जो कहाँ रिहा हो गए, पांडुचेरी चल गए। उसके लाला लाजपत राय जो कि कहां चल गए, वे अस्थायी रूप से अमेरिका चले गए। देखिए लाल बाल पाल, पाल से हो गया कौन सा, बिपिन चंद्र पाल, लाल से हो गया क्या, लाला लाजपत राय, और बाल आएगा अब 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी, जो कि 1908 में 6 वर्ष के सजा भुगतने के लिए कहां चल गए, म्यांमार, जिसको बर्मा कहते, अभी म्यांमार कहते हैं, पहले इसको पास्ट नाम बर्मा था। इसे जो है मांडला जेल, इसे मांडला जेल कह सकते हैं कि मांडला जेल वहां पे है, ठीक है। वहां पे उन्होंने कब रिहा हुए, 1914 में हुए। तो 1908 में रिहा हुए, तो 1908 में रिहा हुए, 6 वर्ष की सजा काटने के बाद 1914 में जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि तो बहुत ही पूरा उस समय ही बदल चुका हुआ था। जो भी कोई नेता भी नहीं थे, और कोई जो नेता जो उस टाइम जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन कब कहां कैसे समाप्त हो गया किसी को पता भी नहीं चला। तो इस तरह की नौबत बहुत आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर वे समझ गए कि अब हम लोगों को एक होना पड़ेगा। तो एक तो इधर का खेमा भी बहुत कमजोर हो गया, नरम का भी खेमा कमजोर हो गया था, गरम का भी खेमा कमजोर हो गया था। तो लाल बाल पाल में, तो लाल का तो चलिए पता चल गया कि वो तो चल गए वहां। बाल का क्या हुआ भाई, बाल तो आजाद निकले, बाल गंगाधर तिलक जी का बात की जा रही है, ठीक है। गरम दल में हमेशा 3 नाम हमेशा याद रहना होगा आपको, लाल बाल पाल। मगर एक और नाम आता है, अरविंद घोष का भी नाम आता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो जब निम्नलिखित में से कोई नहीं है जब पूछा जाता है तो लाल बाल पाल का नाम याद रखिएगा, और एक अरविंद घोष का भी नाम रखिएगा। क्या पता है कि वो 3 ऑप्शन में, ये 4 ऑप्शन रहे, 4 में से कोई 3 दे दे और एक अलग आपको दे दे, तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लाल बाल पाल में हो गया लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया क्या, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया कौन सा, बिपिन चंद्र पाल हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की बात है, एग्जाम के टर्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे बार बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि ध्यान में आपका एडजस्ट हो जाए। अब आते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के विचार के अकॉर्डिंग, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से नरम दल गरम दल मिल गया, ठीक है। अब कांग्रेस, तो अब ये दोनों मिल गया, अब हो गया क्या, कांग्रेस तो था ही, अब कांग्रेस बन गया। अब कांग्रेस अब मुस्लिम लीग भी तो बना, तो कांग्रेस अब मुस्लिम लीग किसके सहयोग से बना उसे हम लोग देखेंगे। तो जनरली अगर बात करें तो ये किसके सहयोग से बना, तो मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से और बाल गंगाधर तिलक जी के सहयोग से ये दोनों एक हो गए। मतलब पूरा भारत एक रूप में आ गया, जो बिखर गया था वो एक हो गया। तो क्या हुआ हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या चीज, क्या देखने वाले, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता का कारण, क्या क्या कारण हुआ था, ठीक है। शुरू में ना मार्ले मिंटो सुधार आया था, तो उसमें पृथक निर्वाचन की बात की जा रही थी, ठीक है। तो ये पृथक निर्वाचन है क्या, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं, आप हो गए तो आप, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं पिछला वीडियो देखेगा तो आपको ये सब चीज समझ में आएगा, कुछ टर्म आपको पिछला वीडियो देखने पर ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा पृथक निर्वाचन के बाद जहां कांग्रेस का जो दल था वो विरोध कर रहा था, और मुस्लिम लोग चाह रहे थे कि नहीं हमको ये मिले, तभी तो शिष्टमंडल की जो 35 बैठक हुई थी शिमला में, तो जाके वो मार्ले मिंटो मान लिए, 1909 के अधिवेशन में उसे क्या किया गया, लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसी वजह से इन लोगों के बीच बहुत मतभेद हुआ था। तो जाके जो अब देखिए किसी को मिलाना है तो कुछ आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कुछ उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला क्या, पृथक निर्वाचन की बात, क्या हुआ, पृथक निर्वाचन, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन को साथ जो है कांग्रेस मान गए कि ठीक है चलो हम ये करते हैं।
चलिए आपको मिलेगा। अब आते हैं कांग्रेस की मंशा को अच्छी तरह से मुस्लिम लोग समझ गए कि यार सही बात है, ये कभी भी एक चीज पर टिका हुआ ही नहीं रहता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि बंगाल विभाजन होगा, आपको पृथक निर्वाचन मिलेगा। अब यहाँ बंगाल ही को ही बांट दिया और बंगाल विभाजन को जो विभाजन किए हुए थे, पृथक निर्वाचन जो दिए थे 1911 में, बंगाल विभाजन को रद्द करके वो भी छीन लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी एक बार जो होता है, कहावत है अंधा एक ही बार लाठी मारता है, तो वही बात है। ये इन लोगों ने जब जान लिया तो इन लोगों को लगा कि ऐसे तो हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल सकता, मुस्लिम लोग ये चाह रहे थे, ठीक है। तो यहां से भी इनकी मंशा चेंज हो रही थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या 1911 में क्या बंगाल विभाजन चौक में मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय। देखिए अलीगढ़ पहले ना इस कॉलेज था, कॉलेज स्कूल था, ठीक है। अलीगढ़ विद्यालय को स्कूल को जो है यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही थी, जो कि यहाँ पे वो लोग नहीं किए। इस वजह से भी जो है काफी नाराज थे मुस्लिम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे खिलाफत खलीफा का पद, मतलब कि उस टाइम हम लोगों ने बताया था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जब डिस्कशन किए हैं, नेक्स्ट ही वीडियो में मैंने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में डिस्कशन किया है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि खलीफा का पद, जो कि भारत एक मित्र राष्ट्र की तरफ था और दूसरी तरफ जो है ध्रुवीय राष्ट्र था। ध्रुवीय राष्ट्र में तुर्की भी थे और जर्मनी भी थे। तो जो तुर्की थे वहां पे मुस्लिम लोग ज्यादा थे, वहां पे खलीफा का एक मतलब कि भगवान के रूप में जो है पूजा जाता था। तो इनका कहना था कि हम लोग को इंडियन जो मुस्लिम लोग थे उनका कहना था कि इन्हें कुछ दिक्कत ना, धार्मिक रूप से कोई दिक्कत ना आए, तभी हम इस युद्ध में कूदेंगे। मगर जब वे इस युद्ध में जीत जाते हैं, जीतने के बाद ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से ये लोग जो है समझ जाते हैं। मुस्लिम क्या बोलता है, इंडियन मुस्लिम जो थे वे जो है काफी हद से ज्यादा मात्रा में नाराज थे। अब 1913 में ही क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना पहले शामिल नहीं थे, क्योंकि 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है, उस टाइम जो है मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि वो तो उसमें शामिल नहीं थे। और 1906 में जहां ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी, वहीं समय कोलकाता में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, और उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के सदस्य थे। और वो इनका कहना था कि नहीं, मुस्लिम जब देश में एक ताकतवर और प्रभावकारी पार्टी उभर के है ही, तो दूसरी पार्टी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। मगर उनको लगा कि किसी भी चीज को, जैसे कि होता है नरमपंथी लोगों का था कि नहीं, हमें एक बैग ये नहीं चाहिए, हमको स्वशासन चाहिए, मतलब कि ब्रिटेन के राज में ही हमको वो चाहिए, ठीक है, लड़ झगड़ के नहीं चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार जो है वे इन्हें ठीक मुस्लिम लीग के विचारों को ठीक करने के लिए वे इस मुस्लिम लीग क्या बोलता है इसमें मुस्लिम लीग में प्रवेश किए 1913 में। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग में कब शामिल होते हैं, तो 1913 में शामिल होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी मुस्लिम लीग में भी जो है काफी प्रतापी जो नेता थे वो काफी नहीं थे, मगर मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें अब शामिल हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया खलीफा का हो गया। अब आते हैं क्या उद्देश्य, स्वशासन, ठीक है। अब इन दोनों मिलने के बाद क्या होता है, इन दोनों के मिलने के बाद स्वशासन की स्थापना होती है। क्या होती है 1919 में क्या होता है, स्वशासन की स्थापना होती है, ठीक है। मतलब सभी दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। क्या होता है, स्वशासन हमको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1915 में क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है एक साथ साथ बैठक होता है। कहां पर बैठक होता है, मुंबई में बैठक होता है। तो पूछा जा सकता है प्रथम बैठक की बात करें तो कहां पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। और दूसरा जो 1916 में जो है बैठक हुआ था लखनऊ में, इसमें कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन, मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। इन दोनों के सहयोग से मुस्लिम और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर ये हो गए, एक में बन गए, ठीक है। इस तरह से जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आएंगे क्या सी, आखिर क्या समझौता किए, तो कुछ किस चीजों पे तो समझौता किए होंगे, तो क्या क्या चीजों पर समझौता किया गया। सबसे पहले पृथक निर्वाचन, जैसे हम लोगों ने यहाँ बताया था कि कांग्रेस लोगों ने क्या किया, चलो भाई पृथक निर्वाचन के लिए मान गए, ठीक है। और क्या बोला गया कि अल्पसंख्यक जो क्षेत्र थे, ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक जो क्षेत्र हैं वहां पे जनसंख्या के आधार पर उनके प्रतिनिधित्व देना, जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व देना। मतलब कि अगर किसी क्षेत्र में मुस्लिम लोग अगर कम हैं, वहां के जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है, यहां पे समझौता में मान लिया गया। दूसरा हम लोग क्या देखें, केंद्र परिषद में 1/3 सदस्य मुस्लिम लोग को देने की बात की गई है, यहाँ पे केंद्रीय परिषद में। और क्या बोला गया, सांप्रदायिकता का अधिकार क्या हो गया कि अगर कोई अधिनियम आया और अल्पसंख्यक लोग अगर इसमें विरोध कर रहे हैं तो इनके बात को मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि वो उन्हें
नकार दिया जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यक को अगर उस अधिनियम से जो है उस बिल से अगर नकार अगर होते हैं तो वे उस बिल को खारिज भी कर सकते हैं। ठीक है, यही इसमें बोला गया, किसमें, सांप्रदायिकता का अधिकार इसमें बोला गया है। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में 40% प्रतिनिधि देना, मतलब मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में 40%, मतलब कि जैसे कि इन लोगों का क्या कहना था कि मुस्लिम जहाँ क्षेत्र है वहाँ पे 100% हम ही लोग को सब कुछ मिले। तो जनरली यहाँ पे थोड़ा समझौता किया, क्योंकि मुस्लिम लोग भी यहाँ पे कुछ समझौता किए, बोलते हैं दोनों तरफ से जो है क्या होता है, दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज करने को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ अभी 100% की बात करें तो वहाँ इन्हें 40% मिला, और क्या मिला कि जहाँ बम्बई या संयुक्त प्रांत जहाँ पे भी कम है, इन दोनों मिला के 60% मिलेगा। मतलब 100% तो मिला, पहले वो बोल रहे थे कि सिर्फ हमको बंगाल में ही 100% चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि रसगुल्ला खाना पसंद है तो आप अगर आपको बोला जाए कि नहीं, आपको रसगुल्ला के साथ साथ आपको और भी जो मिठाई है वो भी आपको खाना पड़ेगा, मगर हाँ, आपको 100 रसगुल्ला की जगह आपको 20 रसगुल्ला ये खाइए, 20 ये यहाँ का रसगुल्ला खाइए, 20 ये खाइए, 20 ये, इस तरह के 100 आप खा लीजिए। तो आपको जाहिर सी बात है कि आप उसको भी लेना सही कहेंगे कि आप भी चाहिएगा कि नहीं, मेरा प्रतिनिधि जहां बंगाल के अलावा और भी जगह जगह पे जाए। ठीक है, तो इसी तरह से ये लोग भी यहाँ पे काफी इच्छुक हुए कि हाँ चलिए ठीक है। तो मुस्लिम बहुल्य के क्षेत्रों में 40% प्रतिनिधि देने की बात की गई, और बंबई और संयुक्त प्रांत में क्या 60% के लिए प्रतिनिधि देने की बात की गई है। अब आते हैं भारतीय परिषद में। जो भारतीय परिषद जो थे वो ब्रिटेन में जो भारतीय परिषद थे उनकी जो है उन्हें हटाने की बात की गई, उन्हें नकार देने की, मतलब उन्हें हटा देने की बात की। और भारत के जो सचिव का जो वेतन है, भारत के सचिव, अब बोलेंगे सचिव कौन थे, तो 1909 में आप सुने होंगे माल्य मिंटो सुधार अधिनियम। तो माल्य तो कौन थे, भारत के सचिव थे, तो इनका वेतन भारत की ही कोष से दिया जाता था। बट इन लोगों का कहना था कि नहीं, इनका कोष वहीं से देना जाना चाहिए, कहां से, ब्रिटेन के राज खजाने से देना जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों को अलग अलग करने की भी बात यहाँ पे की गई। तो ऐसा ऐसा मुद्दों को लेकर यहाँ बहस चली, मुद्दे लोग एक साथ हुए, और जो है ये जो है समझौता की ओर अग्रसर होने लगे। ये सारी बात कहाँ पे हो रही है, ये सारी बात 1916 में लखनऊ में बात को की जा रही है, कि ये सब बात को हम लोग रखे हुए हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि 1916 के बैठक में किन किन निम्नलिखित में से किन बातों का जोड़ नहीं दिया गया, ये पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है कौन बातों का ध्यान रखा गया। तो ये सारे पॉइंट को आपको एक नजर देखना पड़ेगा। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, बस एक नजर देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे अब इसका प्रभाव पे, क्या प्रभाव एक हमेशा जब भी कुछ होता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार देखें तो पॉजिटिव का क्या प्रभाव पड़ा, तो हिंदू मुस्लिम एकता एक हो गए, और जो ब्रिटेन का जो बांटो और राज करो की नीति थी उसे विफल करने में सफल हो गए। मगर अगर बात करें नेगेटिव में बात करें ना, तो इसका जो है दूरगामी रूप से अप्रभावित हुआ। मतलब दूरगामी रूप से अप्रभावित रहने का मतलब क्या हुआ कि अधिक ज्यादा दिन तक ये नहीं चल पाया, और यह जो है कुछ ही वर्षों के बाद जो है फिर से जो है खिटपिट शुरू हो गई। क्या हुआ भाई, यहाँ पे हुआ सांप्रदायिक शक्तियों का नियंत्रण अभाव। सांप्रदायिक शक्तियों का क्या हुआ, शक्ति पर नियंत्रण। जैसे अब किसी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अंदर अंदर भी आपको खटपट लगेगा। तो वही इसी खटपट को ही सांप्रदायिक शक्ति का नियंत्रण नहीं कर पाए, जो यहाँ पे जो मांगे रखा गया था वो ठीक से नहीं चल पाया था, इस वजह से भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। और क्या हो रहा था, और यहाँ पे देखा जाएगा तो 1917 में कानपुर दंगे भी हुआ था। 1917 में तो कानपुर दंगे, 1917 में क्या हुआ था, गो हत्या हुआ था बिहार में, उसका विरोध हुआ। और इसी में बीडी सावरकर जी क्या करते हैं, एक पत्र लिख देते हैं, अपनी पुस्तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हिंदूवादी एक अपनी पुस्तक लिख देते हैं। उसमें हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं के राष्ट्र की स्थापना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बारे में, जिक्र के बारे में होता है, जिससे हिंदू और मुस्लिम की जो एकता जो हो बन रही थी उन्हें जो है डिसबैलेंस करने का भी काम ये लोगों यहाँ पे देखने को मिलता है। और क्या मिलता है, पूर्ण रूप से अगर बात करें ना तो हिंदू मुस्लिम एकता जो है स्थापित होने में असफल होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, 1916 तक का हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे 1916 में ही जो एनी बेसेंट आते हैं, फिर बाल गंगाधर तिलक जो होम रूलिंग की स्थापना होती है, क्या होता है नहीं होता, हर एक चीज़ के बारे में करेंगे। तो हमेशा याद रखिए 1905 से लेकर 1916 हम लोग जो है आज